वार्ड 35 शारदा पारा के पार्षद इंजीनियर सलमान मामले में क्यों अधिकारियों को हाई कोर्ट से अवमानना का नोटिस मिला है। आइए सलमान से जानते हैं पूरे मामले को। भिलाई में एक मामला बड़ा चर्चा का विषय रहा जो चुनाव को लेकर था। पार्षद चुनाव को लेकर हमारे साथ वार्ड 35 के सलमान जी हैं, जिन पर एक आरोप लगा था कि ये जाति प्रमाण फर्जी तरीके से लगाए हैं। उसको लेकर कुछ विपक्षी लोगों ने शिकायत की थी और मामला जो कमिश्नरी के पास पहुंच गया। कमिश्नर साहब ने मामले को और आगे बढ़ाया और निरस्त कर दिया था इनका निर्वाचन को लेकर कि ये पार्षद अब नहीं रहेंगे। ये इन्होंने हाईकोर्ट गए कि मैं ही पार्षद हूं, और जो जो मामला था उसको लेकर ये हाईकोर्ट गए। वो किस तरह का मामला था, क्या था, थोड़ा सा बताएंगे डिटेल में। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ समय पहले जो भाजपा ने पूरी दबाव लगाकर संभाग आयुक्त से मुझे मेरे पार्षदी पद से बर्खास्त करवाया था मुझे, और उसके बाद मैंने राज्य शासन को अपील किया। राज्य शासन ने भी मेरी अपील को खारिज कर दिया। मुझे मालूम था कि न्याय जो है मुझे मिलेगा, और न्याय में देर हो सकता है लेकिन मिलेगा तो ज़रूर। मैंने हाई कोर्ट में इस दोनों डिसीजन को चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने मुझे न्याय दिया और ये दोनों डिसीजन को हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। स्टे करने के बाद वार्ड में इन्होंने ऑलरेडी चुनाव की घोषणा कर दी थी और चुनावी प्रक्रिया चालू थी। 28 जनवरी को हाई कोर्ट ने स्टे किया और 29 जनवरी को मैंने राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त को मैं एक आवेदन करता हूं और निवेदन करता हूं कोर्ट के आदेश के साथ कि मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप कोर्ट के आदेश का परिपालन करें और इस चुनावी प्रक्रिया को स्थगित करें, क्योंकि प्रेजेंट में हाई कोर्ट ने मेरे केस पे मुझे स्टे कर दिया है और मैं अभी हाई कोर्ट के आदेश से पार्षद हूँ। उसके बाद मैंने कलेक्टर को भी ये आवेदन दिया, ऋचा प्रकाश चौधरी जी को, और हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर थे सुमित अग्रवाल जी, उनको भी दिया, और वीरेंद्र सिंह जी उप निर्वाचन अधिकारी जिला दुर्ग के, उनको भी दिया मैंने। उसके बाद भी इस प्रक्रिया को सरकार के दबाव में आकर 30 तारीख को भी इन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। 31 को कांग्रेस के कैंडिडेट को शामिल करा के इन्होंने चुनाव को निर्विरोध करा लिया। 31 को ही जिस दिन हमारा प्रत्याशी शामिल हुआ, मैंने रिटर्निंग ऑफिसर सुमित अग्रवाल जी को निवेदन किया और आवेदन भी किया कि सर, ये मामला कोर्ट में प्रक्रिया में है, आप सर्टिफिकेट ना दे। फिर भी उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया और 31 को ही राज्य निर्वाचन आयोग एक लेटर जारी करता है कि वार्ड 35 शारदा पारा में जो चुनाव की प्रक्रिया है, आगे की प्रक्रिया को हम स्टे करते हैं। लेकिन राज्य शासन के दबाव में आकर राज्य निर्वाचन आयोग कुछ दिनों बाद वापस एक लेटर रिलीज करता है, जिसमें वो कहता है कि हम वार्ड 35 शारदा पारा में जो चुनावी प्रक्रिया पे स्टे लगाए थे उसे शून्य करते हैं। उसके बाद मैंने इस फैसले को कोर्ट में 5 अधिकारियों के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चैलेंज की। फिर आपने शिकायत फिर की, हाईकोर्ट फिर क्यों गए, क्या फिर और क्या हुआ था? जब कुछ अधिकारी गण मिल के संविधान की हत्या करने की कोशिश करे, तो भारत का संविधान हम सबको एक अधिकार दिया है कि हम सब मिलजुल के उसे बचाएं। और मैंने 5 लोगों पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस दायर किया, जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह जी, डॉक्टर नेहा कपूर जी उप सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, दुर्ग की कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी जी, सुमित अग्रवाल हमारे रिटर्निंग ऑफिसर, और वीरेंद्र सिंह जी उप जिला निर्वाचन दुर्ग, इन 5 पे मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दाखिल किया। आप अभी क्या माने कि आप पार्षद हैं कि रिक्त पड़ा हुआ है, क्या माने हम? क्योंकि आम जनता अभी भी भ्रम में जी रही है कि आखिर सच्चाई क्या है, कोई पार्षद आखिर कौन है, क्या माना जाए? आप सही बोले हो, कन्फ्यूजन जनता में है, लेकिन बनी नहीं रहेगी, क्योंकि कोर्ट के आदेश से मैं पार्षद हूँ। मुझे कोर्ट ने आदेश दिया है कि आपके द्वारा जो राज्य सरकार
और निर्वाचन आयोग ने डिसीजन लिया था, उस डिसीजन को हम स्टे करते हैं। तो मैं कोर्ट के आदेश से अभी पार्षद हूँ। और अभी जो आपके पैसे रुके थे उस महीने, तो पैसे उसे मिले नहीं जो भी, तो उसको फिर लेने के लिए आपने मिले क्या, आयुक्त साहब से मिले तो क्या किया? मैंने आयुक्त साहब पे भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया था, है ना, क्योंकि मैंने उनको भी निवेदन किया था कि आप कोर्ट के आदेश का परिपालन करें और मेरे जो भी मानदेय है उसको चालू करें और इस चुनावी प्रक्रिया को रोके करके। तो कोर्ट ने उनको मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से हटा दिया, क्योंकि आयुक्त जी का जो है चुनाव में कोई इन्वॉल्वमेंस नहीं रहता है करके। लेकिन मैंने उनको आवेदन किया है कि मेरी मानदेय को चालू करें और मेरे बचे हुए भी मानदेय दें। क्या क्या लग रहा है कि क्यों लेट हो रहा है? अभी तक तो मिल जाना था आपको। बिल्कुल मिलेगा न्याय। देखिए, राज्य शासन को भी मार्गदर्शन के लिए उन लोग आयुक्त जी भेजेंगे, है ना, और मैं आपको ये बता देता हूँ वो मिलेगा, क्योंकि न्याय लेट मिलता है लेकिन ज़रूर मिलता है। इसी वजह से कोर्ट ने हमारे मसले पे संज्ञान लेते हुए अजय सिंह जी को और डॉक्टर नेहा कपूर जी को, जो उप सचिव है निर्वाचन की, और अजय सिंह जी जो है आयुक्त है राज्य निर्वाचन आयोग को, दोनों को कोर्ट ने अगली पेशी में पूरी डॉक्यूमेंट के साथ जवाब देने के लिए दाखिल करने के लिए बोला है। और 3 लोगों पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम आप लोगों पे क्यों नहीं चलाए, इसका नोटिस भेजा है। क्या लग रहा है अब लास्ट डिसीजन क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल हमारे हक में आएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो है ही। कोर्ट ने तो ऑलरेडी डिसीजन दिया था कि ये चुनाव कि हम आपको स्टे करते हैं, जो सरकार ने फैसला दिया है, संभाग ने और राज्य सरकार ने। तो जब वो कोर्ट ने स्टे कर दिया तो ऑलरेडी मैं पार्षद हूँ, और जब उस जगह पे उस वार्ड में पार्षद उपस्थित है और जिंदा है, तो वहाँ पे हम चुनाव किसके लिए कराएंगे? तो ये तो कोर्ट का कंटेम्प्ट ही है ना। ये आपने सुना, जो अभी तक चर्चित नाम थे सलमान, जिनको लेकर तरह तरह की भ्रांतियां थी, उन्हें बहुत विस्तार से बताया कि आखिर उस पर क्या मामला था और अभी तक वो कैसे वो पार्षद बने हुए हैं। प्रभात टीवी के लिए मैं हूं रमेश भगत।